गुड आफ्टरनून। देखो तुम्हारा सिलेबस में एक चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो तीन पोर्शन है, एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक सिलेबस में मेंशन है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका मतलब दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि मतलब यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का, तो मान लो देखो मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है यही है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिलेबस में मेंशन है जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसका ट्रांजिशन, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन क्या है। ठीक है। तो कौन सा मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है, ये सारे है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली सिलेबस में देखना जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है वही है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले देखना पड़ेगा जो कौन सा मॉलिक्यूल के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एप्लीकेबल है। ठीक है। तो यूवी विजिबल ये रेंज कौन सा है, तो जो तुम्हारा यूवी रेंज है 200 से 400 नैनोमीटर। एक मिनट, कोई ज्वाइन करना चाहते हैं? अभी 2 मिनट वेट कर जाओ, सारे ज्वाइन कर रहे हैं अभी। देखो, तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, तो मान लो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली क्या होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और कुछ टाइम क्या होता है नॉन बॉन्डिंग। सिग्मा मतलब क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल कॉन्टेनिंग क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है, जो मान लो जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो लाइट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, एक मिनट अभी भी ऐड हो रहा है। ठीक है। तो मॉलिक्यूल का एक लाइट एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन सा रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, पहले जो यूवी रेंज और विजिबल रेंज, कौन सा रेंज यूवी है कौन सा रेंज विजिबल है, वो चेक करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो कंपाउंड है जनरली 200 से, ये 700 नहीं, ये 800 तक होगा। ठीक है। तो 200 से 800 नैनोमीटर तक रेंज है। तो जो यूवी रेंज है, यूवी रेंज कौन सा है 200 से 400 नैनोमीटर तक, और जो विजिबल रेंज है वो 400 से 800 नैनोमीटर तक। तो हम जो विजिबल रेंज क्यों बोलते हैं, जो आई विजिबल है, मतलब कोई भी कलर तुम देख रहे हो वो सारे उसका रेंज कितना होता है 400 से 800 नैनोमीटर, तो इसलिए ये विजिबल रेंज में होता है। मतलब कोई भी ब्लैक ब्लू जो भी कलर देख रहे हो, वायोलेट, सारे क्या है विजिबल रेंज में। जो यूवी रेंज में है, मतलब लैम्डा वैल्यू यूवी रेंज में है, तो उसको तुम देख नहीं पाओगे क्योंकि उसका जो ट्रांजिशन है वो हायर एनर्जी ट्रांजिशन है, तो हमारा मतलब आई लेवल में विजिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, जो विजिबल रेंज में 400 टू 800 और 700 नैनोमीटर है,
उस कलर को ही तुम देख पाओगे। ठीक है, अब मॉलिकुलर लेवल में कैसे ट्रांजिशन हो रहा है तो ये चेक करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, सारे म्यूट करो, अपना म्यूट करो। हेलो, अरे भाई यार, किसका है ऐसे? तो मान लो ऐसे स्ट्रिक्टली कंप्लेन किया है, मतलब कंप्लेन नहीं, बोर्ड ऑफ मीटिंग में जिसका ऐसे कुछ डिस्टर्ब करोगे क्लास में तो उसको मम्मी पापा को, पेरेंट को बुला के कंप्लेन करा जाएगा। ठीक है, ऐसे मत करो किसी ने। ठीक है, तो देखो उसका ट्रांजिशन, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या हो सकता है, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जनरली कौन सा कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड होता है? एल्केन में। ठीक है, तो जो एल्केन मॉलिक्यूल है उसमें देखो ट्रांजिशन, पॉसिबल ट्रांजिशन क्या होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और उसका वैल्यू कितना है, 150 नैनोमीटर। तो इसलिए क्या है, जो एल्केन है वो कलरलेस कंपाउंड है, क्योंकि उसका जो लैम्डा वैल्यू है वो 150 नैनोमीटर, मतलब तुम उसका कलर नहीं देख पाओगे। जो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक है सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्डिंग, एक सिग्मा बॉन्डिंग, एंड एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो जनरली जो पाई बॉन्डिंग है, पाई में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन होगा। और जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, तो डबल बॉन्ड में हमेशा क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब एक्सटेंशन ऑफ पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, दूसरा तीसरा ऐसे कॉन्जुगेशन में है, तो क्या होगा उसके लिए पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। और जो तुम्हारा एल्कोहल, ईथर, एमीन, ये सारे कंपाउंड है, मतलब उसमें क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और देखो जो तुम्हारा एनर्जेटिक वाइज क्या है, एन मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से जो ट्रांजिशन होता है पाई स्टार सिग्मा स्टार से, ठीक है, ये सारे कहाँ पे होगा, जो तुम्हारा एल्कोहल, एमीन, ईथर, ये सारे कंपाउंड में क्या होता है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो ये कहाँ पे होगा, जो तुम्हारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कॉन्टेंट, एक मिनट, कंपाउंड है, तो इसमें होता है तुम्हारा एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और जो तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में भी क्या होता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, एन टू पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब यूवी विजिबल में पॉसिबल ट्रांजिशन कौन सा है और कौन सा कंपाउंड के लिए कौन सा ट्रांजिशन है, ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। तो पॉसिबल ट्रांजिशन कितना है, तो जनरली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हम मॉलिकुलर, और अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, जो बॉन्डिंग होता है हमेशा ही उसका एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डिंग है मतलब उसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा, पाई बॉन्डिंग है तो उसका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। और ये एन, एन क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है उसका एंटी बॉन्डिंग होगा नहीं, तो इसलिए क्या होता है, हमेशा एनर्जी सिमिलर है। देखो हमेशा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसके एनर्जी लोअर, क्योंकि वो स्टेबिलाईज्ड ऑर्बिटल है। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल उसका एनर्जी लो होता है, इसलिए स्टेबिलाईज्ड ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वो हमेशा डिस्टेबिलाईज, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी हमेशा हाई होगा। ठीक है, तो इसलिए देखो तुम्हारा सर जो, हाँ बोलो। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए शुरू से। शुरू से, एक मिनट। यस सर, सब समझ में नहीं आ रहा है सही से, बीच में ओके, डिस्टरबेंस भी हो गया था सर, इस वजह से भी। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट देख लो। पहले ये देखो जो तुम्हारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए होता है। ठीक है, तो मान लो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कलरफुल है, कलरफुल होने के वजह क्या है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कलरफुल है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो पहले क्या होना चाहिए उसके लिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब सिग्मा, पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो कौन सा ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूल के कलर के लिए, बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर है उसके लिए क्या होगा, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। ये देखो पाई एंड पाई स्टार ट्रांजिशन, एंड पाई पाई स्टार ट्रांजिशन का रेंज क्या होता है, जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है, नॉर्मल एक सिंगल पाई बॉन्ड है, सिंगल पाई बॉन्ड, उसके लिए क्या होगा 180 नैनोमीटर। तो मैंने यूवी रेंज और विजिबल जो रेंज है क्या बताया, जो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक है वो होगा तुम्हारा यूवी रेंज।
और जो विजिबल रेंज मतलब ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। देखो यूवी उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है वो क्या है, विजिबल रेंज पे, मतलब तुम कोई भी कलर दिख रहे हो, ठीक है, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, वायोलेट, येलो, ठीक है, ये सारे कौन सा रेंज में आता है, 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर है किस लिए, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर है नहीं, तो जिसके विजिबल रेंज में लैम्डा वैल्यू आएगा वही कंपाउंड कलर है, ठीक है। तो पहले चेक करना पड़ेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो एल्केन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें कौन सा ट्रांजिशन होता है पहले चेक करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन क्या है, सिग्मा टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। अब देखना पड़ेगा कौन सा मॉलिक्यूल के लिए कौन सा ट्रांजिशन है। देखो जनरली तुमने पढ़ा है एल्केन कलरलेस होता है, ठीक है, कोई भी एल्केन। तो एल्केन क्यों कलरलेस होता है, एल्केन में क्या होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो ट्रांजिशन क्या है, देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो इसके लिए एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, जो हाई एनर्जी ट्रांजिशन है, तो एनर्जी से लैम्डा वैल्यू कैसे रिलेटेड है, जो हाई एनर्जी ट्रांजिशन है उसके लिए लैम्डा वैल्यू क्या होगा, लोअर लैम्डा वैल्यू, ठीक है। तो देखो लैम्डा वैल्यू 150 नैनोमीटर है। देखो मैंने पहले ही बताया था, तो कलरफुल कंपाउंड के नेचर क्या होगा, लैम्डा वैल्यू 400 टू 800 नैनोमीटर विजिबल रेंज में होना चाहिए। तो इसलिए देखो जो तुम्हारा एल्केन कंपाउंड है ये कलरलेस है, क्योंकि उसका यूवी वैल्यू, यूवी रेंज में क्या होता है, लैम्डा वैल्यू। फिर से देखो जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब क्या है, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक मिनट कोई, तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। तो मान लो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए वैल्यू क्या है, 180 नैनोमीटर, तो ये भी कलरलेस है, ठीक है। फिर से देखो जो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड के लिए कौन सा ट्रांजिशन होता है, एक सिग्मा पाई स्टार, ठीक है। तो सिग्मा से पाई स्टार ये भी क्या है, हाई एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस देखो सारे क्या हो रहा है, एक मिनट देखो 150 नैनोमीटर, 170 नैनोमीटर, 180 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, एक मिनट, हाँ 300 नैनोमीटर। तो सारे क्या है, कलरलेस है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ कंपाउंड कलर है, क्यों ना, जिसमें क्या होगा देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कैसे, एक मिनट जस्ट, हाँ देखो जो इथिलीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इथिलीन मॉलिक्यूल के लिए जो तुम्हारा पाई ऑर्बिटल होता है ये है पाई, ये पाई स्टार, ठीक है। ये देखो पाई होमो ऑर्बिटल, ये पाई स्टार, ये ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कलर होने के लिए। तो देखो पहले क्या हो रहा है, जो इथिलीन मॉलिक्यूल इसमें पाई पाई स्टार ट्रांजिशन का एनर्जी, पहले अनम्यूट करो अपना, हेलो हेलो अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट करो, ठीक है। ये देखो एनर्जी हाई है, तो इसके लिए क्या होगा, लैम्डा वैल्यू, लैम्डा वैल्यू हाई है, सॉरी लो है, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा ब्यूटाडाइन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो देखो एक पाई बॉन्ड से जब दो पाई बॉन्ड बन रहा है, दो पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है, देखो पाई पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो लोअर हो रहा है। फिर से देखो जो ट्रिपल बॉन्ड, जो हेक्साट्राइन है इसमें देखो कितना है, 3 इथिलीन मॉलिक्यूल अटैच्ड है, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तब देखो एक से पहले इथिलीन था, उसके बाद ब्यूटाडाइन, उसके बाद हेक्साट्राइन, उसके बाद क्या हो रहा है, ऑक्टाटेट्राइन, ठीक है। तो जैसे पाई बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है उसका पाई पाई स्टार जो ट्रांजिशन है, एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एनर्जी गैप कम होने से क्या होगा, उसका लैम्डा वैल्यू हाई है। तो मान लो ये इथिलीन मॉलिक्यूल कलरलेस है, लेकिन हेक्साट्राइन, ऑक्टाटेट्रीन ये सारे कंपाउंड कलर है, ठीक है। अब पहले बेसिक देखो क्यों ये कलरलेस है, ये क्यों कलर है, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन ज्यादा होने से जो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन का एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एनर्जी के साथ डेल्टा कैसे रिलेटेड है, जो एनर्जी कम हो रहा है डेल्टा वैल्यू, सॉरी लैम्डा वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन लैम्डा मैक्स,
तो जो तुम्हारा कॉन्जुगेटेड टेट्रीन है या टेट्राइन है तो उसमें क्या होगा, लैम्डा वैल्यू हाई है। तो लैम्डा वैल्यू हाई है मतलब क्या है, ये पहले देखो, जो मैंने पहले बताया था, लैम्डा वैल्यू हाई मतलब क्या होता है, 400 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो 400 टू 700 नैनोमीटर रेंज में आएगा तो वो कंपाउंड कालार है। तो मतलब जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पोरफायरिन सिस्टम, जो तुम्हारा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन क्या होता है, रेड इन कलर। ठीक है, तो मतलब वो क्या है, हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो उसमें भी क्या होता है, पाई पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो पोरफायरिन मॉलिक्यूल है। तो इसलिए पोरफायरिन क्या होता है, एक हाईली कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक मॉलिक्यूल, इसलिए काला शो करता है। नहीं तो कोई भी मान लो तुम, जो कैरोटीन, कैरोटीन होता है ना कैरोट में, वो ऑरेंज कलर क्यों होता है, उसमें भी क्या है, 9 कॉन्जुगेशन है। जो तुम्हारा पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है उसमें क्या है, 9 पाई डबल बॉन्ड है। तो इसलिए क्या होता है, वो हाईली कलर्ड है। तो बेसिकली क्या होगा, जो कंपाउंड हाईली कॉन्जुगेटेड है वो कलर्ड कंपाउंड है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और कौन सा कंपाउंड कलरलेस है, मान लो एल्केन, जो नॉर्मल कार्बोनिल है, अनसैचुरेटेड, जो नॉर्मल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और जो तुम्हारा हेलोजन, ईथर, ऑक्सीजन, ठीक है, अल्कोहल, ये सारे कंपाउंड, ये सारे कलरलेस होता है जो लो मॉलिक्यूलर वेट में है। और जब मान लो कार्बोनिल ग्रुप है वो कलर्ड होता है कब, जो कॉन्जुगेशन में होता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेशन होने से क्या हो जाएगा, उसका लैम्डा वैल्यू हाई हो जाएगा। ठीक है, पहले ये बेसिक देखो, जो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर है, क्यों कलर है ना, ड्यू टू हायर कॉन्जुगेशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, वो कंपाउंड कलर होता है। ठीक है, ये है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। तो दूसरा है देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, एक मिनट, ठीक है, इसमें है नहीं। देखो, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा होता है, देखो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा कैसे ड्रॉ किया मैंने। देखो एक साइड क्या होगा, लॉग एप्सिलॉन, और नहीं तो एब्जॉर्बेंस, और इस साइड क्या होगा, लैम्डा नैनोमीटर। ठीक है, तो कैसे, ये देखो स्पेक्ट्रा जो होता है ब्रॉडेनिंग नेचर। ठीक है, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है ये ब्रॉडेनिंग इन नेचर। देखो ये स्पेक्ट्रा ब्रॉड है, बाकी सारे जो तुम आयर स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, एनएमआर स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है, जो लाइन होता है स्पेक्ट्रल लाइन, वो शार्पनिंग इन नेचर। ठीक है, तो ये बॉर्डनिंग इन नेचर क्यों होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के जो लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लेवल में और भी बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल, रोटेशनल लेवल, ये सारे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वो सारे प्रेजेंट रहने से क्या होगा, जो तुम्हारा वाइब्रेशनल लेवल है, रोटेशनल लेवल है, जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है, एक मिनट मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, एक मिनट, क्योंकि ये पीडीएफ में है नहीं, जस्ट ये पेज फॉलो करना, एक मिनट जस्ट। बीबीटी ग्रुप, देखो मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक पेज शेयर किया, ठीक है, उसको फॉलो करो। ठीक है, देखो, जो यूवी बैंड जनरली ब्रॉडेनिंग इन नेचर, क्यों ब्रॉड हो जाता है यूवी बैंड। ठीक है, तो देखो पहले क्या है, मैंने पहले बताया, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो मान लो जो E0 स्टेट है, ग्राउंड लेवल में मैंने देखो E0 लिखा, और हायर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो E0 से इलेक्ट्रॉन E1 में जा रहे हैं, तो E0 और E1 में देखो बहुत सारे छोटा छोटा क्या होता है, वाइब्रेशनल लेवल होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल, तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल में डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उसके अंदर क्या है, देखो V1 V2 V3, देखो जो ऐसे कर रहे हो उसके खिलाफ कंप्लेन होगा। ठीक है, वो रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, मैं डायरेक्टली जाके ये रिकॉर्डिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दे दूंगा। ठीक है, तो जिसका नेम आएगा, जिसका जो डिस्टर्ब कर रहे हो उसके खिलाफ कंप्लेन होगा। देखो जो E0 लेवल है, E1 लेवल, इसके अंदर क्या है, देखो वाइब्रेशनल लेवल V1 V2 V3, अब फिर से जब हायर एक्साइटेड में जाओगे फिर से V1 V2 V3। अब जो वाइब्रेशनल लेवल है, वाइब्रेशनल लेवल के अंदर भी क्या होता है,
बहुत छोटा छोटा रोटेशनल लेवल होता है। तो मान लो तुम ट्रांजिशन देख रहे हो सर इलेक्ट्रॉन रिपीट E0 कीजिए से। सर रिपीट कीजिए सर, वो आपका आवाज कट रहा था। हेलो। सर आपका आवाज कट रहा था, रिपीट करिए ना फिर से। ओके ठीक है। हाँ देखो, तो तुम पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक फोटो भेजा, वो फॉलो करो, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है देखो, एवरी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल। मतलब क्या है, देखो जो E0 एंड E1 लेवल है उसके अंदर बहुत सारे छोटा छोटा क्या होता है, वाइब्रेशनल लेवल एंड रोटेशनल लेवल, ठीक है। तो व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ओकर, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एक्साइटेशन along with इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन टेक्स प्लेस। मतलब क्या होता है, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन टेक्स प्लेस हो रहा है E0 से E1 में, तब उसके अंदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, बहुत सारे छोटा छोटा ट्रांजिशन। तो वो छोटा छोटा ट्रांजिशन क्या हो रहा है, एक साथ मार्च अप होकर क्या होगा, एक ब्रॉडेनिंग नेचर, ठीक है, ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, मान लो तुम देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जब बहुत सारे छोटा छोटा लाइन है वाइब्रेशनल रोटेशनल, तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है, सारे ट्रांजिशन मार्च अप होकर जो यूवी लाइन होता है वो ब्रॉडेनिंग इन नेचर हो जाता है। लेकिन बाकी सारे स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो तुम्हारा आईआर स्पेक्ट्रम है, एनएमआर स्पेक्ट्रम, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे में क्या होता है, शार्प नेचर, मतलब एक ही लाइन आएगा, एक शार्प पिक आएगा। लेकिन यूवी में क्या होता है, ब्रॉड पिक। देखो ये ब्रॉड पिक आया, ठीक है, मैंने जो पिक्चर शेयर किया अभी, ये देखो ब्रॉडेनिंग इन नेचर। देखो ये बैंड लैम्डा मैक्स जो है, ये ब्रॉडेनिंग इन नेचर, ये देखो एक पीक, ये भी ब्रॉडेनिंग इन नेचर। अब समझ में आया जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा क्यों ब्रॉडेनिंग इन नेचर। सर क्लियर दिख नहीं रहा। ये देखो ना, ये जो लैम्डा मैक्स है, ठीक है, तो ये देखो स्पेक्ट्रा ब्रॉड है, ठीक है। और नहीं तो जो एनएमआर आयर स्पेक्ट्रा है, वो एक बार गूगल में सर्च करके देखना, जो एनएमआर स्पेक्ट्रा का लाइन कैसे होता है, आयर का कैसे होता है, वो शार्प है, बहुत शार्प, ठीक है। लेकिन यूवी में क्या होता है, ब्रॉड, ऐसे ब्रॉड बैंड होता है ना, तो बैंड जैसे आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों यूवी में सर हमेशा स्पेक्ट्रा ब्रॉडेनिंग इन नेचर और नहीं तो बैंड टाइप क्यों आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये देखो जो लैम्डा सर मैक्स वो देख वाला रहे हो पेज ना। क्या था? हेलो। सर वो वाला नेक्स्ट जो पिछला पेज था वो समझ में नहीं आया है। मतलब ये ब्रॉडेनिंग क्यों होता है। यस सर फुल। नहीं, एक काम करना, मैं वो जो ग्रुप में फोटो भेजा ना, वो पढ़ सर लेना, ये वो क्लियर पहले दिख पढ़, ही नहीं रहा। ठीक है। सर ये वाला व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना, आप दूसरा वाला भेजिए व्हाट्सएप पर। ठीक है, मैं दूसरा वाला पार्ट बाद में भेज देता हूँ, पहले क्लास खत्म होने दो, ठीक है। ओके सर। ओके हाँ। देखो जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, मान लो मैंने पहले क्या बताया, जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे क्या हो रहा है, एक लैम्डा मैक्स, मतलब जिसका एब्जॉर्बेंस वैल्यू हाई है, वो लैम्डा मैक्स है। तो वो कैसे शिफ्ट हो सकता है, तो मान लो जो लैम्डा मैक्स अभी इस रेंज में है, इससे क्या हो सकता है, जो तुम्हारा राइट साइड है, राइट साइड में मतलब क्या हो रहा है, मतलब लैम्डा वैल्यू हायर हो रहा है। अब मान लो इससे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, वो उसमें क्या होगा, लैम्डा वैल्यू कम हो रहा है। तो जो लैम्डा वैल्यू हायर वैल्यू में जा रहा है, मतलब ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो मान लो ऐसे कोई पूछ लिया जो व्हाट इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो जो तुम्हारा लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स से क्या हो रहा है, ए शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो शिफ्ट कहाँ हो रहा है, इधर से लॉन्गर वेवलेंथ में, तो वो क्या है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। मतलब लैम्डा वैल्यू पहले जितना था उससे क्या होगा, हायर, तो वो है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब देखो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कौन सा है, मतलब जो हिप्सोक्रोमिक होगा, जो लैम्डा वैल्यू मैक्सिमम है, उससे क्या होगा, लैम्डा वैल्यू लोअर। तो लैम्डा वैल्यू शॉर्टर हो रहा है, लोअर हो रहा है, मतलब क्या होगा, एनर्जी हायर हो रहा है। और इसमें जब बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, लैम्डा वैल्यू हायर हो रहा है, मतलब एनर्जी लोअर होगा। और एक पॉसिबिलिटी है, जो तुम्हारा इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इंटेंसिटी मान लो एक पोजीशन में इंक्रीज कर सकते हैं और इंटेंसिटी डिक्रीज करते हैं, ठीक है। जो हाइपर क्रोमिक शिफ्ट है, तो हाइपर क्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, सॉरी, दिख रहे कार सर, ये आ रहे हैं,
देखो इंटेंसिटी क्या हो रहा है, इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, जो तुम्हारा हाइपरकोमिक शिफ्ट है, मान लो पहले ऐसे इंटेंसिटी इधर है, तो उससे जब इंक्रीज हो जाएगा सेम मॉलिक्यूल का, ठीक है, वो क्या होता है, आइदर तुम सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर रहे हो उसमें, नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, उससे क्या होता है तुम्हारा जो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या हो सकता है, एक बार डिक्रीज कर सकते हैं, एक बार इंक्रीज कर सकते हैं। जब इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक, और जो तुम्हारा इंटेंसिटी डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो मान लो जो तुम्हारा यूवी में लैम्डा मैक्स आ रहा है, लैम्डा मैक्स का क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट से भी शिफ्ट हो सकता है, और नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन से। वो शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, एक बार लैम्डा वैल्यू क्या हो सकता है, हायर हो सकता है, वो है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। जब लैम्डा वैल्यू लोअर में जा रहा है वो है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और एक बार इंटेंसिटी, कंपाउंड का इंटेंसिटी जो एब्जॉर्बेंस है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो है हाइपरक्रोमिक। और जब इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं ये है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये समझ में आ गया ना, जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और तुम्हारा हाइपोक्रोमिक, ठीक है। एक मिनट, देखो अब जो लॉ है, जो एब्जॉर्बेंस, सॉरी एब्जॉर्प्शन लॉ है, ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, ये एक लॉ के थ्रू होता है, क्या, लैम्बर्ट बियर लॉ और बियर लैम्बर्ट लॉ। क्या होता है लैम्बर्ट बियर लॉ, ना एट ए गिवन वेवलेंथ एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। तो बेसिकली यूवी में क्या होता है, मॉलिक्यूल का एब्जॉर्बेंस होता है, एक लाइट एब्जॉर्ब करता है कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो लाइट एब्जॉर्बेंस ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सीएल। तो एप्सिलॉन सीएल, सी क्या होता है, सॉल्वेंट जो तुम कंपाउंड है उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या है, एब्जॉर्बेंस। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है व्हाट इज लैम्बर्ट बियर लॉ। ना लैम्बर्ट बियर लॉ क्या है, जो तुम्हारा मॉलिक्यूल का एब्जॉर्बेंस वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल हटा के क्या होगा, जो तुम्हारा ए एक कांस्टेंट आएगा एप्सिलॉन सीएल। तो ए बेसिकली क्या है, एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल। कैसे डेजिग्नेट करोगे, log I0 बाई आई। कैसे, देखो मान लो तुम्हारे पास एक सैंपल है, ठीक है, स्लिट 1 स्लिट 2, ठीक है। यूवी में जनरली क्या होता है, एक क्यूवेट होता है, ठीक है। तो क्यूवेट में क्या करोगे तुम, सैंपल डालोगे, ठीक है, और एक रेफरेंस क्यूवेट है, रेफरेंस में क्या डालोगे, सॉल्वेंट। मतलब ये सारे प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल को थ्योरी में दिखाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो पहले मान लो दो क्यूवेट है, क्यूवेट मतलब छोटा छोटा ट्यूब, ठीक है, ट्यूब में क्या करोगे तुम, सैंपल डालोगे जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल के उसमें क्या करोगे तुम, यूवी लाइट दोगे। यूवी लाइट देने से क्या होगा, मॉलिक्यूल का एब्जॉर्बेंस होगा यूवी लाइट का। तो यूवी लाइट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, जो ट्रांसमिट होगा, ठीक है, इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो एक में तुमने सॉल्वेंट ऐड किया और एक में तुम्हारा सैंपल, तो हमेशा रेफरेंस क्यों चाहिए, ना तुम जो डिटेक्ट करोगे मॉलिक्यूल का एब्जॉर्बेंस तो वो डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए तुम्हें सॉल्वेंट चाहिए। तो पहले रेफरेंस का करके उसके बाद सैंपल ऐड करना होता है। तो देखो कैसे, जो तुम्हारा I0 इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एंटरिंग सैंपल, जो I0 है, और इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एमर्जिंग फ्रॉम द सैंपल, जो सैंपल से जा रहा है। और एक क्या है, जो क्यूवेट का जो तुम यूज कर रहे हो इसका पाथ लेंथ है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड होता है 1 सेंटीमीटर, जो सारे क्यूवेट है, जो सारे ट्यूब है, मान लो ये फिक्स्ड है 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ है, ठीक है। तब क्या होगा फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सीएल। अब मान लो जैसे मैंने दिखाया जो हाइपरकोमिक शिफ्ट, हिप्सोकोमिक शिफ्ट, ये कैसे हो सकता है, मान लो तुम मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या होगा, उसका लैम्डा मैक्स थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है, इंटेंसिटी बढ़ सकता है, ठीक है, इससे भी हो सकता है। तो हमेशा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट तुम यूज करोगे वो कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो क्राइटेरिया फॉर गुड सॉल्वेंट मैंने इधर लिखा है कुछ, अभी भी कौन ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट जस्ट। नहीं ये नहीं, एक मिनट कहाँ गया,
ये देखो क्राइटेरिया फॉर गुड सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट तुम यूज करोगे वो सॉल्वेंट जो तुम कंपाउंड यूज कर रहे हो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्सेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, नहीं होना चाहिए। और सॉल्वेंट का जो यूवी रेंज है, मतलब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लैम्डा है वो कंपाउंड के बराबर नहीं होना चाहिए। और हमेशा क्या होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल होना चाहिए 10⁻⁴ नहीं तो -5। डाइल्यूट सॉल्यूशन का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से लैम्डा मैक्स अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ये गुड मतलब क्राइटेरिया फॉर ए गुड सॉल्वेंट, एक गुड सॉल्वेंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल क्या होना चाहिए, ठीक है, ये नोट से मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये लैम्बर्ट बियर लॉ हो गया, उसके बाद कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो गया। एक मिनट, अभी भी कौन ज्वाइन कर रहे हैं। देखो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, तो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना, जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट से भी लैम्डा चेंज हो सकता है। तो पहले देखो नॉर्मल जो बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन के लिए देखो लैम्डा वैल्यू कितना है 255 नैनोमीटर। लेकिन जब तुम फेनोल यूज कर रहे हो, देखो फेनोल में कितना है, फेनोल में 270, और फेनोक्साइड आयन में देखो 287, एनिलीन में कितना आ रहा है 280, और एनिलीनियम आयन में 254, ठीक है। पहले देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, जब तुम क्या कर रहे हो बेंजीन से फेनोल सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो फेनोल सब्स्टिट्यूट करने से क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस, रेजोनेंस करने से क्या हो रहा है उसका कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन ज्यादा होने से क्या होगा, कॉन्जुगेशन ज्यादा होने से देखो उसका लैम्डा वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। जो ऑक्सोक्रोम ग्रुप है, तो ऑक्सोक्रोम ग्रुप होने से क्या होता है, देखो मान लो ये बी एक ऑक्सोक्रोम ग्रुप है, मतलब जो लोन पेयर कंटेंट करते हैं, जो एमोनिया, अल्कोहल, ईथर, हेलोजन, ये सारे ग्रुप में क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके साथ रेजोनेंस कर रहे हैं। तो रेजोनेंस होने से क्या होगा, देखो पहले ये डबल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड, तो क्या हो रहा है कॉन्जुगेशन हो रहा है मॉलिक्यूल में। मैंने पहले ही बताया जब कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रहा है मॉलिक्यूल में तो क्या होगा उसका लैम्डा वैल्यू हाई हो जाएगा। तो इसलिए देखो पहले बेंजीन में 255 था, अब फेनोल में कितना हो गया 277। एक मिनट, ये कर्सर क्यों हट नहीं रहा, हाँ ठीक है। फिर देखो फेनोक्साइड आयन, आप देखो दोनों में कंपेयर करो, ये वैल्यू अभी नहीं दिखाई रही, इसमें कर्सर आ गया। जो फेनोक्साइड आयन, तो फेनोक्साइड आयन में क्या होता है, देखो फेनोक्साइड आयन में हमेशा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा रेजोनेंस ज्यादा बनाएगा, ठीक है। रेजोनेंस से क्या होगा डबल बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा इसमें देखो फेनोक्साइड आयन में ज्यादा हो रहा है, जो लैम्डा वैल्यू है वो हाई हो रहा है। फिर से देखो जो तुम्हारा एनिलीन है, एनिलीन में क्या हो रहा है, एनिलीन में नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग वन लोन पेयर, तो वन लोन पेयर होने से क्या होगा सिमिलरली ये रेजोनेंस बनाएगा बेंजीन के साथ, ठीक है। तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस होने से क्या हो रहा है ये कॉन्जुगेशन में है, देखो सिमिलर ऐसे फॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा जो एनिलीन है, एनिलीन में क्या है जो लैम्डा वैल्यू हाई है एनिलीनियम आयन से। क्यों, तुम एनिलीन में जब एसिड ऐड करोगे तो एसिड ऐड करने से क्या होगा एनिलीन बेसिक इन नेचर, तो बेसिक क्या करेगा एक प्रोटॉन को कैप्चर करके एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन कर रहे हैं NH3 पॉजिटिव। देखो पहले नाइट्रोजन के अंदर लोन पेयर था एक, अभी नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो मतलब क्या होगा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो एनिलीनियम आयन है। तो इसलिए क्या हो रहा है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसका लैम्डा वैल्यू कम हो जाएगा। देखो मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया व्हाई फेनोक्साइड आयन हैज हायर लैम्डा वैल्यू देन फेनोल और देन बेंजीन, ठीक है। और नहीं तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है व्हाई एनिलीनियम आयन
हैज लोअर लैम्डा वैल्यू देन एनिलीन। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे इसके? इसका लैम्डा वैल्यू हाई है, इसका लैम्डा वैल्यू कम है, तो पहले देखना पड़ेगा जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नेचर कैसा है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर लोन पेयर है, मतलब वो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा बेंजीन रिंग के साथ। तो जब कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन में है तो क्या होगा, उसका लैम्डा वैल्यू हाई होगा। और एनिलियम आयन के साथ क्या हो रहा है, लैम्डा वैल्यू कम हो रहा है, क्यों, उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों, इसके कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं। मतलब ये सारे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखो सिमिलर, ये एसीटोन है, एसीटोन के लिए लैम्डा वैल्यू देखो 274 और पाई स्टार के लिए 195। लेकिन देखो जो मिथाइल विनाइल कीटोन है, तो जब मिथाइल विनाइल कीटोन यूज कर रहा हूं, तो मिथाइल विनाइल कीटोन के लिए क्या होगा, लैम्डा मैक्स 331 नैनोमीटर और लैम्डा मैक्स 203 नैनोमीटर। तो देखो दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर। इसमें भी एक कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी एक कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोनिल के लिए ट्रांजिशन कौन सा होता है, एन पाई स्टार पाई स्टार। लेकिन फॉर मिथाइल विनाइल कीटोन के लिए लैम्डा वैल्यू हायर है, बट फॉर एसीटोन के लिए लैम्डा वैल्यू लोअर है। क्यों लोअर है, पहले देखना पड़ेगा जो ये कार्बोनिल ग्रुप कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप, तो मैंने पहले ही बताया था जो मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में ज्यादा होगा उसके लिए क्या होगा, लैम्डा वैल्यू हाई है। क्यों, देखो जो पहले ट्रांजिशन है पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। तो पाई स्टार ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, जब कॉन्जुगेशन में मॉलिक्यूल है तो कॉन्जुगेशन होने से क्या होगा, वो कम होता है, ठीक है। पहले ये देखो, पहले ये नॉर्मल कार्बोनिल ग्रुप है, तो नॉर्मल कार्बोनिल ग्रुप में देखो जो पाई स्टार एन पाई स्टार ट्रांजिशन है, मान लो 2 कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें क्या हो रहा है, बहुत कम एनर्जी। तो कम एनर्जी होने से क्या हो रहा है, उसमें लैम्डा वैल्यू हाई होता है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, ठीक है। कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम अटैच्ड है, मतलब उसका लैम्डा वैल्यू हाई हो जाएगा, ठीक है। और एनर्जी ऑर्डर देखो, ठीक है। तो ये भी मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन है, जो एनर्जी ऑर्डर में सिग्मा सिग्मा स्टार क्यों होता है सबसे ज्यादा, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, एन टू सिग्मा स्टार, उसके बाद पाई स्टार और एन पाई स्टार, ठीक है। तो एनर्जी ऑर्डर देखो, ये भी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, नहीं तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में दे दिया कि राइट डाउन द पॉसिबल ट्रांजिशन एंड एनर्जी ऑर्डर ऑफ द पॉसिबल ट्रांजिशन फॉर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तब तुम्हें ये ड्रॉ करके, और नहीं तो ये भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ये ऐसे ड्रॉ करके बोल सकते हो जो कौन सा ट्रांजिशन सबसे हायर है और कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। मतलब जो एल्केन में है सिग्मा सिग्मा स्टार, ये बहुत हाई एनर्जी है, तो ये ट्रांजिशन देखो यूवी रेंज से भी नीचे है, 150 नैनोमीटर। यूवी रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, 200 नैनोमीटर से। तो ये ट्रांजिशन ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और पाई स्टार और एक था ठीक है। अभी देखो किसी का कोई प्रॉब्लम है, हेलो हेलो, यस सर। हाँ, Yes, किसी का sir. कोई प्रॉब्लम है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में? नो सर। नहीं है नो ना, सर। ओके। नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मेरे को डाल देना ग्रुप में, जैसे सर ये समझ में नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। देखो ये टॉपिक Okay, बोर्ड में sir. समझ में मतलब समझाया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है,
तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस है। तो मान लो कैसे यूवी मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे डिटेक्ट किया जाता है, मॉलिक्यूल का नेचर क्या होना चाहिए और ट्रांजिशन कैसे होता है, ठीक है। पहले देखो जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में मैंने वो करा दिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, जो कौन सा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अटेंडेंस कैसे लूं मैं, हेलो, सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उनका। ओके।